परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदिशक्ति माँ गायत्री, प्राणों की देवी, जो 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्राण रूप से सतत प्रतिपल उनको जीवन का स्रोत, आदिशक्ति माँ गायत्री। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री माता का जो आशय हमें समझाया है, वो एक वैज्ञानिक पक्ष से ही अध्यात्म की सिद्धि परम पूज्य गुरुदेव ने की है। परम पूज्य गुरुदेव का सबसे बड़ा योगदान आज की इस भौतिकवादी जो दुनिया, ये विज्ञान के आधार पे आविष्कृत पदार्थ जगत की बढ़ोतरी और मानव देह को अत्यधिक आराम देने वाले तत्वों की, पदार्थों की खोज, इस विकास नाम का जो ये परचम दुनिया में चल रहा है, ये इसके अंतर्गत ये भौतिक जगत की उन्नति करते हुए ये मानव समुदाय में दोस्तों, यहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने अगर हमें गायत्री परिवार में जो समझ में आया है, इसमें जितने भी मिशन में लोग जुड़े हैं वो पूजा पाठी से पीले कपड़े पहनते हैं, तो ये समझ लेते हैं कि जैसे और ये भगवा वस्त्रधारी लोग पूरी दुनिया में घूम रहे हैं इस समय। इनमें से अधिकतम की स्थिति आप देख ही चुके हैं। तो ऐसे वैज्ञानिक युग में जहाँ मानव अपने चरमोत्कर्ष पे पहुँच गया है, अणु परमाणु विकिरण बमों से लैस हो चुका है, रासायनिक बम, जैविक बम बना के सारी दुनिया के खात्मे पे उतारू वो मानव है। तो ऐसे मानव को अब इस समय आदिशक्ति माँ गायत्री के अनुदान की आवश्यकता है। दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री वो प्राण हैं, ऐसा प्राण है जो दिखाई तो देता नहीं है, जो श्वास के साथ हमारे शरीर में आता है, फिर पूरे शरीर में दौड़ता है। और आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, जीव विज्ञान के विद्यार्थियों को ये पढ़ाया जाता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी एक इकाई जो मानी गई है, इस भौतिक शरीर की सबसे छोटी एक इकाई है, वो कोशिका है। तो एक कोशिका से मिलके ये हमारा शरीर बना है। और एक कोशिका में एक केंद्रक होता है और उसके केंद्रक के बाहरी क्षेत्र में बहुत सारी तत्व जो पाए जाते हैं, उनमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया भी एक होता है। एक कोशिका में 2 या 3 या तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। तो प्रत्येक कोशिका तो ऐसे मिला के हमारे शरीर की अरबों कोशिकाओं से मिलके हमारा ये ढांचा तैयार हुआ है। अब इस अरबों कोशिकाओं में अगर मान भी ले कि 1 अरब कोशिका से हमारा शरीर बना है, तो उसमें 3 अरब माइटोकॉन्ड्रिया हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या करते हैं, ये आपको पढ़ाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया बिजली उत्पादन का काम करते हैं, ये बिजली बनाते हैं। तो सारे शरीर में अरब कोशिकाओं के अरबों जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उनसे जो सतत बिजली बन रही है, ये पूरी बिजली हमारे शरीर के स्नायु जो संस्थान हैं, इसके माध्यम से हमारे पूरे अंग प्रत्यंगों की क्रियाशीलता के साथ साथ मस्तिष्कीय ज्ञान तंतुओं की क्रियाशीलता पर भी इसका स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। तो गायत्री 2 अक्षरों से मिलके बनी है, गे प्लस त्री। गे बोलते हैं प्राण को, त्री बोलते हैं धारण करने को। तो जो प्राणों को धारण करता है वो प्राणी है। अब
इस प्राणियों में यहाँ भांति भांति के पंचमहाभूतों के शरीरों की भिन्नताएं यहाँ धरती पे दिखाई देती है। 84 लाख प्रकार के जीव शरीर हमारे वेदों में जिक्र किए गए हैं। दोस्तों, उन सभी को अब हम इन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो हम उस आदि शक्ति माँ गायत्री का वो प्राण जो हमें सद्भावना और सद्बुद्धि की तरफ ही हमेशा लेके चले, हमें सही और गलत के बारे में फैसला करना का हमें वो शक्ति हमें प्रदान करें, ऐसी शक्ति हमें आदि शक्ति माँ गायत्री दे। उसके लिए हम एक बार आदि शक्ति माँ गायत्री का आवाहन करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। दोस्तों, 2024 का समय चल रहा है और परम पूज्य गुरुदेव का ये 2024 का साल बड़ा ही विशिष्ट उन्होंने घोषित किया है पहले से ही। और हमारा एक सौभाग्य ये है अभी कि परम पूज्य गुरुदेव ने इस सारे जगत में जितना भी अंधकार और अज्ञान फैला पड़ा है, इसके गुरुजी ने सूक्ष्म और कारण स्तर पर परिशोधन का एक बहुत बड़ा आयोजन बम्बई में, ये अश्वमेघ यज्ञ, आज तक धरती पे सबसे बड़ा यज्ञ परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म निर्देशन में बम्बई में 21, 22, 23, 24 में संभवतः ये हो रहा है। तो आशा करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव मुझे भी अवसर प्रदान करेंगे कि मैं वहाँ अश्वमेघ यज्ञ में अपनी आहुति विश्व कल्याण हेतु समर्पित कर पाऊँगा। अभी ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे गुरुजी ने अच्छे मौके दिए हैं और गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ा मौका तो पहले ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय में मुझे प्रवेश देकर कर दिया था। और परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे दोस्तों पिछले संभवतः 23-24 साल से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान में है। यहाँ पर मुझे परम पूज्य गुरुदेव का ये निर्देशन मिला हुआ है कि यहाँ रहना है। तो शुरू में तो ये मैं यहाँ चिकित्सक था, तो आसपास ढाणियों में मरीजों को देखते देखते उनकी जन्म स्थली पे रोज़ ही जाया करता था। फिर वहाँ बहुत बड़ा भाजपा के नेता आए, सब लोग, डॉक्टर महेश शर्मा जी आए, उसके बाद में ओंकार सिंह लखावत जी वगैरह, इन्होंने काफ़ी प्रयास और मेहनत करके वहाँ एक दीनदयाल उपाध्याय जी का शानदार एक स्मारक समिति स्थल बना दिया है। तो अब वहाँ पर सभी लोग आते जाते भी हैं और ये सब लोग दीनदयाल उपाध्याय जी की बातें भी करते रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पिछले काफ़ी वक्त से गुरुजी के निर्देशन में मैंने अपना अभी तक तो जो आधार बनाया गुरुजी ने, वो अध्ययन का ही रहा कि दीनदयाल जी के जो 4 सूत्र इन्होंने दिए हैं, तो हमारी युग निर्माण योजना जो है, जो हमारा युग परिवर्तन के सूत्रकार जो योजना परम पूज्य गुरुदेव की है, तो इनमें क्या संपर्क था मुझे अब समझ में आया है पिछले 1.5-2 साल में, और उसके प्रमाण भी मुझे मिल गए हैं। फिर मुझे पहले एहसास नहीं होता था इस बात का, तो पिछले 1.5-2 साल से मुझे अचानक से किसी ने ये कहा कि गुरुजी का और दीनदयाल जी का कोई मिलन हुआ था और संबंध था इनके बीच में। तो अचानक से मेरी
जिज्ञासा बहुत बढ़ गई, क्योंकि वह परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे दीनदयाल जी के यहाँ पे पिछले इतने दिनों से रखा हुआ है। मुझे गायत्री परिवार ना ज्वाइन करा के और एक अलग ही बिना पैसे लिए, किसी से बिना डोनेशन लिए एक ऐसा एनजीओ पिछले 14 साल से मैं चला रहा हूँ यहाँ पर, एकात्म मानववाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान, जिसके माध्यम से मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र हैं जो इन सूत्रों का इतने दिनों में मैंने अध्ययन मनन किया इनका। और अब मैं पिछले 2-3 महीने से परम पूज्य गुरुदेव का निर्देशन हुआ है, तो मैं आजकल लेखन कार्य कर रहा हूँ, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र हैं। इनकी मैंने जब व्याख्या विवेचना इस क्रम से मैंने की है। इनके 4 सूत्र थे: अर्थायाम, एकात्ममानववाद, अंत्योदय और आर्थिक लोकतंत्र। तो मैंने इनका क्रम जो रख के इनकी व्याख्या की है, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना विश्व में जब हम कर लेते हैं तो हमें अंत्योदय की प्राप्ति होगी। और इससे इसी विषय को अगर हम बोलेंगे तो आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम का मिलान करना पड़ेगा दुनिया में। तो मानव जाति के समक्ष जितने भी संकट और समस्याएं छाई हुई है दुनिया में, सो ये जो हजारों सालों से चली हुई त्रुटियां मानव करता चला आया है, तो इन सब का निराकरण करने का ये जो समय आ गया है, ये इस समय के हम साक्षी हैं और हम सब इस समय के साक्षी बनेंगे। दोस्तों सारी दुनिया ने ये मान लिया है कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद है दुनिया में उपलब्ध। तो वेद के अनुसार यहाँ पर जो भी बोला गया है, वो जो बोला गया है वही सबसे प्राचीन पहला बोला गया है और इसके बाद में बोला गया है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने भी अपनी समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान विषय पर जो पुस्तकें लिखी है, उसमें स्पष्ट गुरुजी ने लिखा है, धरती पर पहला मानव जो जन्मा है वो यहाँ पर उत्तराखंड के क्षेत्र में मनु धरती के पहले प्रथम पुरुष थे और शत्रुपा प्रथम स्त्री थी। वो मानव का जन्म यहीं से हुआ और उन लोगों को जब सतयुग में उनका जन्म हुआ तो वहाँ मानव को ये अच्छी तरह ज्ञात था कि वो एक स्वयं परमात्मा का ही अंश आत्मा है। तो यहाँ परमात्मा के अति विस्तारित जो उसका आकार है, उसको समझने के लिए 1 लाख वर्ष की आयु लेके सतयुग में जो मानव आए, यहाँ बिना किसी राजा, बिना किसी प्रजा, बिना किसी दंड, बिना किसी दांडी के ही यहाँ लाखों साल की उम्र लेकर मानव इस धरती पर, भारत भूमि पर रहते थे। प्रथम मानव धरती के वो जो शोध में व्यस्त रहे, जो सब बहुत बड़े तपस्वी वैज्ञानिक थे, हमारे जो प्रथम आदि पुरुष थे धरती के, मनु, उस काल से ही जब मानव उस समय जो आए, धरती के पहले मानव, श्रेष्ठ मानव, उनको आर्य कहा गया है। तो आर्यों की उत्पत्ति, कुछ लोगों ने बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश की थी कि आर्य बाहर से आए थे। तो आज की जो पुरातत्व खोज हुई है इन दिनों में और लेटेस्ट जो खोज हुई है, वो तो आपके सारे ही ये 2000 साल के जितना ज्ञान विज्ञान आप लोगों ने दिया है उसको सबको ध्वस्त करती है। अभी पिछले दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरा गांव है तुगाना, वहीं पास में ही एक गांव है, छपरोली के पास में एक गांव है, वहाँ पर अभी खुदाई की गई है। तो वहाँ की खुदाई से सिंधु घाटी की सभ्यता से भी वो हजारों साल पहले की सभ्यता प्राप्त हुई है। तो विश्व में सबसे प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति, जो श्रेष्ठ मानव की संस्कृति यहाँ भारत में जन्मी थी, वो आर्य सभ्यता थी, संस्कृति थी। और उनमें से
जो आर्य संस्कृति में से मानव जहाँ धरती पर गए हैं, वो सारे संसार में जितने भी मानवों की आज जातियाँ प्रजातियाँ ये सब दिखाई दे रही हैं, ये वस्तुतः मूल रूप से इन सब का ओरिजिन जो है वो मनु से है। मनु की ही ये सारी धरती पे ये सारी संतान है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में ये स्पष्ट कई बार कर दिया है कि यहीं से भारत से ही आर्य लोग जिनमें से वो समय समय पर अपने पूरे संसार में मानव जाति वहाँ गई है। प्रारंभ काल में यहाँ उत्तराखंड के नीचे के भाग में वनों को काटकर धरती पर पहली बार मनु जो बसे हैं वो उसी क्षेत्र में बसे हैं। सतयुग उसी क्षेत्र में बसा है और ये अनादिकाल से चलते चलते यहाँ से जो एक आर्य जाति श्रेष्ठ जाति थी, जिनका सारा दिन का अनुसंधान ज्ञान विज्ञान की शोध मानव कल्याण के लिए सर्वस्व अर्पण, योगवादी जीवन पद्धति, भोग का तिरस्कार और शोध के परिणाम स्वरूप इतने अनंत पूरे ब्रह्मांड तक की जानकारी, उन सब की व्याख्या कर देना। जिस समय यहाँ पर सारी दुनिया कच्चा मांस खाती थी, जंगलों में रहती थी, नंगे रहती थी, उस समय यहाँ पर अग्निहोत्र यज्ञ, प्रकांड यज्ञ किए जाते थे, जिनसे पदार्थ विज्ञान की पर उनको नियंत्रण, उनको पदार्थ विज्ञान को दूसरे पदार्थ में कन्वर्शन करना, चेतना के साथ सुदूर क्षेत्रों में चले जाना, ब्लैक होल के माध्यम से विभिन्न लोकों प्रलोकों की यात्राएं करके आ जाना। यहाँ सारी धरती को गणित, पूरा का पूरा अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, शून्य, ये सब देने वाले आर्यभट्ट संसार को, जो सारे संसार का गणित आज इन्हीं के सूत्रों से सुसंचालित हो रहा है, ये सारी दुनिया जानती है। यहाँ धरती पे आप लोग कहते हो पदार्थ विज्ञान की खोज जॉन डाल्टन ने की है। आप दुनिया को जो जो पढ़ाते चले आए हो, हवाई जहाज ब्रदर्स ने बनाया है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की है, ये सारे के सारे जो आपने पढ़ाए जा रहे हैं, ये सब बकवासबाजी अब तो बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि अब ये स्पष्ट हो चुकी है कि आपसे पहले हजारों साल पहले महर्षि कणाद ने पूरे पदार्थ जगत की पूरी व्याख्या करके पूरा ग्रंथ लिख के छोड़ा है। आर्यभट्ट ने हजारों साल पहले ही बता दिया था कि धरती अपनी धुरी पर सूर्य की परिक्रमा कर रही है और इस पर बिना किसी बल के धरती अपने आप घूम रही है। ये महर्षि कश्यप ने कई सौ प्रकार के विमानों को बना के उनका वर्णन किया हुआ है। तो सबसे पहले तो जो ये सारा का सारा 20वीं शताब्दी का जो ये षड्यंत्र खड़ा किया गया है, ये है मानव को पहले गुलाम बनाया और फिर इनको आज़ादी बांटने का जो उपक्रम संसार में चलाया जा रहा है। तो यही मानव की सबसे बड़ी त्रुटि हो रही है कि मानव जाति एक ही प्रजाति है, एक ही प्रजाति के किसी भी जीव में आज़ादी संभव नहीं है। मानव कोई एकांगी प्राणी नहीं है। आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने इस बार युग परिवर्तन में 2 ही सूत्रों का उपयोग हो रहा है दोस्तों, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम। अखिल विश्व गायत्री परिवार हमारा जो है वो है वसुदैव कुटुंबकम, और ये आत्मत सर्वभूतेषु इस बार इसकी सिद्धि राजनीति में करनी है। तो उसका परम पूज्य गुरुदेव ने ये कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सुपुर्द किया था, और उन्होंने अपनी हत्या हो गई थी उनकी, उससे पूर्व ही उन्होंने विजयवाड़ा अधिवेशन में बम्बई में उन्होंने 4 सूत्र जो दुनिया के सम्मक राजनीति में प्रस्तुत किए हैं, अर्थायाम, एकात्ममानवाद, आर्थिक लोकतंत्र और अंत्योदय। इनमें अर्थायाम सबसे क्रांतिकारी सूत्र है दुनिया के लिए, इस पर चर्चा करनी सबसे पहले ज़रूरी है,
क्यों ये आज पूरे आप देख सकते होंगे अभी तक भारत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पहली बात तो इन सूत्रों की कोई बात ही नहीं होती है। अगर कोई बात होती भी है तो अंत्योदय का जिक्र ये लोग कर लेते हैं और एकात्म मानववाद में कुछ छोटे मोटे ज्ञान दे के ये लोग अपनी तीसरी कर लेते हैं, लेकिन अर्थायाम के चिंतन पर हमारे देश में कोई बात अभी तक नहीं हुई है। और जिस दिन ये अर्थायाम पे दीनदयाल जी के बात शुरू हो जाएगी तो सारी धरती से ये पूंजीवाद का समापन का मार्ग जो है आपको दिखाई दे जाएगा। मैं पिछले इस बार 11 फरवरी को हमने पिछली 11 फरवरी को ही एकात्म मानववाद यात्रा का आयोजन किया था। इस बार यात्रा ढंग से भी तो नहीं हो पाई, लेकिन हमने एकात्म मानववाद से वसुधैव कुटुंबकम की प्राप्ति कैसे होगी इस सूत्र पर हमने परम पूज्य गुरुदेव और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दोनों के मिलन की ये रेखा तैयार हो चुकी है। इस सूत्र का नाम है एकात्म मानववाद से वसुधैव कुटुंबकम की प्राप्ति। कैसे होगी हम ये चर्चा जारी रखेंगे दोस्तों। और नए युग के नव परिवर्तन के इस अवसर पर पुनः परम पूज्य गुरुदेव को नमन करता हूँ। हमें सतत अपने कर्मों में सदकर्मों में निरत रखे और लक्ष्य से ध्यान भटका न पाए और हमें सतत अपनी ऊर्जाओं से अनुप्राणित करते रहें और हम सभी गायत्री परिजन अपने अपने कर्मों को करते हुए अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों से मैं पुनः नमन करता हूँ और मैं धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष धानक्या जयपुर राजस्थान से।